Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. I bet you didn't know how a pearl is really made. क्या आपने कभी अपने हाथ में मोती पकड़ा है? ये बहुत स्मूथ और परफेक्ट लगता है, समुद्र का एक छोटा सा मिरेकल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह मोती कैसे बना? यह एक सुंदर जीएम के रूप में शुरू नहीं हुआ था। ये एक छोटी सी इरिटेशन के रूप में शुरू हुआ था। रेत का एक कण, शेल का एक छोटा सा टुकड़ा एक ऑयस्टर के अंदर चला जाता है। ऑयस्टर उसे बाहर नहीं निकाल पाता। ये छोटा सा इंट्रूडर एक प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है। और ऑयस्टर क्या करता है? वह रेत के उस कण को नेकर नामक एक सुंदर शिमरिंग पदार्थ की परत पर परत से ढकना शुरू कर देता है। वह दिन रात काम करता रहता है, एक न्यूसेंस को एक ट्रेजर में बदल देता है। यह हम सभी के लिए एक बहुत पावरफुल लेसन है। कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों से आती है। यह इरिटेशंस, स्ट्रगल्स और वे चीज़ें जिन्हें हम सोचते हैं कि हम संभाल नहीं सकते, हमें बढ़ने के लिए पुश करती हैं। रेत के उस कण के बिना ऑयस्टर बस एक ऑयस्टर होता। वह अपना जीवन जीता, लेकिन वह कभी मोती नहीं बनाता। चैलेंज ही उसकी छिपी हुई पोटेंशियल को अनलॉक करता है। यह ऑयस्टर को डिस्कम्फर्ट से कुछ मैग्निफिसेंट बनाने के लिए मजबूर करता है। यह एक सुंदर रिमाइंडर है कि हमारी स्ट्रगल्स हमें तोड़ नहीं सकती। वे ही चीज़ें हो सकती हैं जो हमें शाइन करती हैं। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। हमारे सबसे कीमती हिस्से सबसे कठिन समय के जवाब में बन सकते हैं। हम सभी अपने अपने रेत के कणों का सामना करते हैं। यह एक मुश्किल जॉब, एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप या एक पर्सनल सेटबैक हो सकता है। हमारी पहली इंस्टिंक्ट इसे दूर करने की, इरिटेशन से छुटकारा पाने की हो सकती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे अलग तरीके से देखें? क्या होगा अगर हम इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें? अपना खुद का मोती बनाने का एक अपॉर्चुनिटी। ऑयस्टर रेत के बारे में शिकायत नहीं करता, वह काम पर लग जाता है। वह प्रॉब्लम को एक सुंदर चीज में बदल देता है। यह एक चॉइस है जो हम सभी के पास है। हम अपनी चुनौतियों को हमें नीचे गिराने दे सकते हैं, या हम उनका उपयोग अपने भीतर कुछ मजबूत और अधिक सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्ट्रगल का सामना करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑयस्टर को याद करें। याद रखें कि यह इरिटेशन आपके मोती की शुरुआत हो सकती है। ये गहराई में जाने और एक ऐसी ताकत खोजने का मौका है जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते। यह आपकी अपनी इनर ब्यूटी एक एक परत करके बनाने का एक इन्विटेशन है। यह प्रोसेस शायद आसान न हो और यह निश्चित रूप से क्विक नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट आपकी रेजिलियंस, आपकी पावर और हार्डशिप को कुछ ट्रूली वंडरफुल में बदलने की आपकी एबिलिटी का एक टेस्टामेंट है। आपका मोती आपकी जर्नी और उस इनक्रेडिबल ताकत का प्रतीक है जो आपने रास्ते में पाई। अब हम सब ने देखा है कि सीप को अपनी मास्टरपीस बनाने के लिए बाहर से एक धक्का चाहिए होता है। सीप के लिए स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। इसे वह इरिटेशन, वह पक्की चुनौती चाहिए होती है ताकि यह अपना खूबसूरत काम शुरू कर सके। हम में से बहुत से लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल छिपी होती है जो सही चाबी का इंतजार कर रही होती है ताकि ताला खुल सके। यह चाबी एक मेंटर, एक टीचर, एक नई जॉब या फिर कोई मुश्किल सिचुएशन भी हो सकती है। यह बाहरी ताकत है जो हमें अपनी एनर्जी को फोकस करने और बढ़ने के लिए स्ट्रक्चर देती है। उस स्ट्रक्चर के बिना हम थोड़ा खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कहां से शुरू करें। इसे एक बेल की तरह समझो। एक अंगूर की बेल में स्वादिष्ट फल उगाने की पोटेंशियल होती है, लेकिन उसे चढ़ने के लिए एक ट्रेलिस की जरूरत होती है। ट्रेलिस उसे दिशा और सपोर्ट देता है, जिससे वह सूरज की तरफ बढ़ पाती है और अपनी फसल पैदा करती है। इसके बिना बेल शायद जमीन पर ही फैल जाएगी, कमजोर और अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने में असमर्थ। हम में से कुछ के लिए गाइडेंस बिल्कुल यही करती है। ये हमें वह फ्रेमवर्क देती है जिसकी हमें जरूरत होती है ताकि हम खुद से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ सकें। ये हमें अपनी टैलेंट्स और एम्बिशंस को प्रोडक्टिव तरीके से चैनल करने में मदद करती है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये समझदारी की निशानी है। ये जानना है कि आपको थ्राइव करने के लिए क्या चाहिए। ये आपकी अपनी नेचर को समझने के बारे में है। हम में से कुछ ऑयस्टर लोग होते हैं। जब हमारे पास क्लियर गोल्स, डेडलाइंस और थोड़ा प्रेशर होता है, तो हम अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। हम ऐसे एनवायरनमेंट में फलते फूलते हैं जहाँ ग्रेट टीचर्स या सपोर्टिव बॉसेस होते हैं जो हमें बेहतर बनने के लिए पुश करते हैं। हमें एक प्लान में कंफर्ट और स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। ये पहचानना कि आपको सफल होने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत है
यह आपको अपनी नेचर के खिलाफ लड़ना बंद करने और ऐसी जिंदगी बनाने की अनुमति देता है जो आपके लिए काम करती है। आप सक्रिय रूप से उन सिचुएशंस और लोगों को खोज सकते हैं जो आपको अपना पर्ल बनाने में मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज खुद से पूछें, क्या मैं एक ऑयस्टर हूँ? क्या मैं तब अलाइव महसूस करता हूँ जब मुझे कोई चैलेंज पूरा करना होता है? क्या मैं अपना सबसे अच्छा काम तब करता हूँ जब कोई मेंटर मेरा हाथ पकड़कर गाइडेंस दे रहा होता है? अगर जवाब हाँ है, तो इसे एम्ब्रेस करो। अपने ट्रेलिस की तलाश शुरू करो। उन लोगों और सिचुएशंस को ढूंढो जो आपको वह सपोर्ट और पुश देंगे जिसकी आपको जरूरत है। ऐसा महसूस मत करो कि आपको यह सब खुद ही करना चाहिए। दुनिया की ज्यादातर बड़ी सक्सेस कभी अकेले हासिल नहीं की गई। वे टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलने और पोटेंशियल को स्ट्रक्चर मिलने का नतीजा थी। अगर आपको कभी गाइडेंस की पावर याद दिलाने के लिए किसी कहानी की जरूरत हो, तो हेलन केलर की इनक्रेडिबल लाइफ से बेहतर कुछ नहीं है। यह एक यंग गर्ल थी, ब्रिलियंट और स्पिरिट से भरी हुई, लेकिन खामोशी और अंधेरे की दुनिया में फंसी हुई थी। वह एक सीप की तरह थी जिसके अंदर 1000 मोती थे, लेकिन उन्हें बनाना शुरू करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और वह एक वाइल्ड चाइल्ड बन गई। जैसा कि कई लोग कहते थे, कम्युनिकेट करने में नाकाम, अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में नाकाम। उसकी पोटेंशियल वहीं थी, एक ब्राइट और जलती हुई रोशनी, लेकिन वह बंद थी और किसी के पास चाबी नहीं थी। क्या आप उस अकेलेपन की कल्पना कर सकते हैं? फिर एन सलिवन नाम की एक महिला उसकी जिंदगी में आई। एन वह रेत का दाना थी, वह ट्रेलिस थी, वह स्ट्रक्चर थी जिसकी हेलन को बहुत जरूरत थी। उसने सिर्फ हेलन को सिखाया नहीं, उसने उसे पूरी दुनिया दी। एन परसिस्टेंट थी, वह फर्म थी, उसने वह डिसिप्लिन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिससे हेलन का ब्रिलियंट दिमाग आखिर में जुड़ सका। उसने हार नहीं मानी, तब भी जब हेलन ने विरोध किया। एन समझ गई थी कि इस फ्रस्ट्रेटेड छोटी लड़की के अंदर एक जीनियस है जो आजाद होने का इंतजार कर रहा है। वह जानती थी कि सही गाइडेंस से हेलन सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती थी, वह दुनिया बदल सकती थी। हम सब उस फेमस मोमेंट को वाटर पंप पर जानते हैं। एन ने हेलन के हाथ में WATER शब्द स्पेल किया, जबकि ठंडा पानी उसके दूसरे हाथ पर बह रहा था। उसी पल एक रोशनी जली, दुनिया खुल गई। वह एक पल हफ्तों की पेशेंट स्ट्रक्चर्ड टीचिंग का नतीजा था। यह वह ब्रेक थ्रू था जो इसलिए हुआ क्योंकि एन सलिवन ने एक कंसिस्टेंट, चैलेंजिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। उसने हेलन को भाषा का टूल दिया और उस टूल से हेलन ने अनइमेजिनेबल अचीवमेंट की जिंदगी बनाई। वह एक ऑथर, एक एक्टिविस्ट और लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। एन की गाइडेंस के बिना यह सब मुमकिन नहीं होता। हेलन केलर की कहानी इस बात का अल्टीमेट टेस्टामेंट है कि सही स्ट्रक्चर इंसान की पोटेंशियल को कैसे खोल सकता है। उसकी स्पिरिट हमेशा वही थी, लेकिन एन सलिवन ने उसे आवाज दी। ये हमें दिखाता है कि सबसे टैलेंटेड और डिटरमिन्ड सोल्स को भी अपना रास्ता खोजने के लिए एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि गाइडेंस मांगना या एक्सेप्ट करना कोई कमजोरी नहीं है। ये हमारे और हम जो बनने की पावर रखते हैं उसके बीच का ब्रिज है। हेलन का मोती उसका इनक्रेडिबल माइंड और स्पिरिट था, और एन सलिवन वह थी जिसने उसे दुनिया को दिखाने के लिए रोशनी में लाने में मदद की। जब हम वुल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर एक नेचुरल जीनियस की कल्पना करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बस बैठ गया और दिव्य संगीत को अपने भीतर से बहने दिया। और हाँ, उनका टैलेंट बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, स्वर्ग से मिला एक गिफ्ट। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा है। मोजार्ट ऐसे ही कहीं से एक पूरी तरह से बने बनाए कंपोजर के रूप में नहीं आ गए थे। उनकी जीनियस को उनके पिता लियोपोल्ड ने बहुत कम उम्र से ही सावधानी से और कभी-कभी जबरदस्ती पाला पोसा था। लियोपोल्ड खुद एक टैलेंटेड कंपोजर और म्यूजिशियन थे, और उन्होंने अपने बेटे में मौजूद फिनोमिनल गिफ्ट को पहचान लिया था। वह मोजार्ट के पहले और सबसे डिमांडिंग टीचर बने। लियोपोल्ड ने अपने बेटे के लिए एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, रिगरस एनवायरनमेंट बनाया। 3 साल की उम्र से ही छोटे वुल्फगैंग म्यूजिक में डूबे रहते थे। उनके दिन लेसन्स, प्रैक्टिस और कॉम्पोजिशन के एक्सरसाइजेस से भरे रहते थे। लियोपोल्ड एक सख्त टास्क मास्टर थे। उन्होंने अपने बेटे को लगातार आगे बढ़ाया, परफेक्शन और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की मांग करते रहे। यह केवल नोट्स और स्केल्स सिखाने के बारे में नहीं था, यह एक गहरी डिसिप्लिन और कला में महारत हासिल करने के बारे में था। लियोपोल्ड ने वो फ्रेमवर्क
हार्मनी और कंपोजिशन के नियम दिए, जिसने मोजार्ट के रॉ टैलेंट को एक शेप और एक डायरेक्शन दी। उन्होंने उन्हें वो टूल्स दिए जिनकी उन्हें अपने म्यूजिकल पैलेसेस बनाने के लिए ज़रूरत थी। लियोपोल्ड के कांस्टेंट गाइडेंस के बिना क्या दुनिया मोजार्ट को वैसे जान पाती जैसे हम आज जानते हैं? यह निश्चित रूप से कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन यह साफ है कि लियोपोल्ड का स्ट्रक्चर वो ट्रेलिस था जिस पर उनके बेटे की जीनियस चढ़ी। जो डिसिप्लिन उन्होंने बचपन में सीखी, वह बाद में उनके इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी की नींव बनी। उन्होंने नियमों में इतनी महारत हासिल कर ली कि वे फिर उन्हें ब्रेथ टेकिंग ब्रिलियंस के साथ तोड़ सकते थे। उनका संगीत परफेक्ट स्ट्रक्चर और बाउंडलेस जॉयफुल क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। यही जादू होता है जब फिनोमिनल टैलेंट को डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलती है। मोजार्ट की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे प्रतिभाशाली टैलेंट्स को भी स्ट्रक्चर से फायदा होता है। जीनियस ऐसे ही नहीं होता, उसे कल्टीवेटेड किया जाता है। इसे फर्टाइल सॉइल, एक कैरिंग हैंड और कभी-कभी इसे मजबूत बनाने के लिए थोड़ी टफ लव की जरूरत होती है। लियोपोल्ड मोजार्ट के लिए ग्रेन ऑफ सैंड थे। उनका रिलेंटलेस पुशिंग और हाई एक्सपेक्टेशंस वो इरिटेशन थी जिसने उनके बेटे को एक के बाद एक म्यूजिकल पर्ल बनाने पर मजबूर किया। ये हम सभी के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है, चाहे हम स्टूडेंट हों या टीचर। सही समय पर सही गाइडेंस एक ऐसे टैलेंट के बीच का अंतर हो सकती है जो फ्लिकर करता है, और एक ऐसे टैलेंट के बीच का जो सदियों तक चमकता रहता है। अब जहां हम में से कई लोग ऐसे ऑयस्टर की तरह हैं जिन्हें बाहरी मदद की जरूरत होती है, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग तरह से बढ़ते हैं। ये वाइल्ड फ्लावर्स की तरह होते हैं। उन्हें किसी केयरफुली टेंडेड गार्डन या ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वे फुटपाथ में एक दरार ढूंढ लेते हैं, बैरन सॉइल का एक टुकड़ा, और किसी तरह वे खिलने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास एक इनर कंपास होता है, एक सेल्फ सफिशिएंसी जो उन्हें गाइड करती है। उन्हें अपना रास्ता खोजने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। वे एक पावरफुल इंटरनल क्यूरियोसिटी से प्रेरित होते हैं और अपने दम पर सीखने और बढ़ने की इच्छा रखते हैं। ये सेल्फ स्टार्टर्स फैसिनेटिंग होते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जो सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स हैं, ऐसे कलाकार जो अकेलेपन में एक अनोखी स्टाइल डेवलप करते हैं, या एंटरप्रेन्योर्स जो गराज में मिले एक आइडिया से एक एम्पायर बना लेते हैं। वे चलते फिरते अपनी खुद की स्ट्रक्चर बनाते हुए लगते हैं। उनकी मोटिवेशन अंदर से आती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कुछ नया बनाने की एक गहरी इच्छा होती है। वे ऐसे एक्सप्लोरर्स की तरह हैं जो बिना मैप के अपना इलाका खुद बनाते हैं। वे करके, गलतियां करके और लगातार अडेप्ट करके सीखते हैं। उनकी जर्नी अक्सर कम लिनियर होती है, लेकिन यह एक इनक्रेडिबल रेजिलियंस और इंडिपेंडेंस से भरी होती है। हम इन कैरेक्टर्स को अपनी कहानियों में और रियल लाइफ में देखते हैं। फिजिसिस्ट माइकल फैराडे के बारे में सोचिए, जिन्हें ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन अपनी वोरेशियस रीडिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। वे अपनी इंसेशिएबल क्यूरियोसिटी से प्रेरित थे। उन्होंने किसी टीचर का इंतजार नहीं किया कि वह उन्हें असाइनमेंट दे। उन्होंने अपने खुद के सवाल बनाए और फिर उन जवाबों को रिलेंटलेसली परस्यू किया। ये वे लोग हैं जो फ्रीडम और ऑटोनॉमी से थ्राइव करते हैं। ज्यादा स्ट्रक्चर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे एक वाइल्ड फ्लावर को परफेक्टली मैनिक्योर्ड पॉट में रखना। ये सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसमें वह वाइल्ड यूनिक ब्यूटी नहीं हो सकती। ये समझना जरूरी है कि कोई एक तरीका दूसरे से बेहतर नहीं है। वाइल्ड फ्लावर होना ऑयस्टर से बेहतर नहीं है और वाइस वर्सा भी नहीं। यह बस बढ़ने का एक अलग तरीका है। दुनिया को दोनों की जरूरत है। हमें मोजार्ट की ब्रिलियंट स्ट्रक्चर्ड सिम्फनीज की जरूरत है, और हमें कंक्रीट से निकलते हुए एक वाइल्ड फ्लावर की अनटेम्ड सरप्राइजिंग ब्यूटी की भी जरूरत है। की है सेल्फ अवेयरनेस, यह जानना कि आप स्ट्रक्चर के साथ थ्राइव करते हैं या फ्रीडम के साथ आपको सही एनवायरनमेंट में रखता है ताकि आप खिल सकें। अपने नेचर को समझना आपके अंदर छिपी यूनिक और अद्भुत पोटेंशियल को अनलॉक करने का पहला कदम है। हमने उस सीप के बारे में बात की है जिसे अपना चैलेंज मिल जाता है, और उस जंगली फूल के बारे में भी जो अपने आप खिलता है। लेकिन क्या होता है जब एक सीप जैसा इंसान, जिसे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसे कभी अपनी रेत का दाना नहीं मिलता? क्या होता है जब उन्हें खुले पानी में बहने के लिए छोड़ दिया जाता है? अक्सर इससे फंस जाने का एहसास होता है कि बहुत कुछ देने को है, पर पता नहीं कैसे। यह एक ऐसे जहाज जैसा महसूस होता है जिसकी पतवार नहीं है, जो धाराओं से तो चलता है पर उसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती।
ये खोई हुई क्षमता की एक शांत ट्रेजेडी है। हम इसे अक्सर ऐसे लोगों में देखते हैं जिन्हें बचपन में प्रतिभाशाली बताया गया था, लेकिन उन्हें उस प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए कभी अनुशासन या मार्गदर्शन नहीं दिया गया। वे एक इंटरेस्ट से दूसरे इंटरेस्ट में भटक सकते हैं, बड़े उत्साह के साथ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करते। उनके पास कच्ची प्रतिभा, शानदार दिमाग, क्रिएटिविटी की चिंगारी होती है, लेकिन एक फ्रेमवर्क के बिना जिस पर निर्माण किया जा सके, उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। यह एक खूबसूरत कार बनाने के लिए सभी पार्ट्स होने जैसा है, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल और कोई टूल्स ना होना। क्षमता तो पूरी है, एक बॉक्स में रखी हुई है, लेकिन वह कभी वह शक्तिशाली मशीन नहीं बन पाती जो उसे बनना था। क्लासिक प्ले के कैरेक्टर बिफ लोमन के बारे में सोचिए। एक जवान आदमी के रूप में बिफ एक स्टार एथलीट था, बहुत प्रॉमिसिंग था और उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। सबको लगा कि वह महान बनने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन उसे कभी कड़ी मेहनत, अनुशासन या ईमानदारी का महत्व नहीं सिखाया गया। उसे बताया गया कि वह खास है, लेकिन उसे कभी भी उस खासपन को वास्तविक, स्थायी सफलता में बदलने के लिए स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। एक बड़े के रूप में वह खो गया है। वह एक कम सैलरी वाली नौकरी से दूसरी कम सैलरी वाली नौकरी में भटकता रहता है, अपनी अधूरी क्षमता के भूत से परेशान। वह एक ऐसा सीप है जिसे कभी अपना मोती बनाने के लिए चुनौती नहीं मिली। यह एक ऐसी कहानी है जो असल जिंदगी में हमेशा होती रहती है। यह प्रतिभा को अनुशासन के साथ जोड़ने के महत्व के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी है। केवल क्षमता काफी नहीं है, एक खूबसूरत आवाज को गायन के सबक की जरूरत होती है। एक शानदार दिमाग को एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा की जरूरत होती है। एक शक्तिशाली एथलेटिक क्षमता को एक समर्पित कोच की जरूरत होती है। उस मार्गदर्शन, उस संरचना, उस एंकर के बिना सबसे प्रॉमिसिंग व्यक्ति भी जीवन में भटकते हुए पा सकते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता था। यह एक गहरा रिमाइंडर है कि हमें न केवल खुद में और दूसरों में क्षमता को पहचानना चाहिए, बल्कि उसे जीवन में लाने के लिए आवश्यक संरचना को खोजना या प्रदान करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अपना एंकर ढूंढने में कभी देर नहीं होती। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप बस भटकते रहे हैं, वो उस पल बदल सकती है जब आपको सही स्ट्रक्चर या चुनौती मिल जाए। कहानी खत्म नहीं होती सिर्फ इसलिए कि आपको अभी तक अपना रास्ता नहीं मिला है। कभी कभी हमें कुछ देर भटकना पड़ता है, इससे पहले कि हम किसी ऐसी चीज को पकड़ने के लिए तैयार हों जो हमें दिशा दे। यह बदलाव उन सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक है जो एक इंसान कर सकता है। यह वह पल होता है जब एक इंसान फ्लोटिंग बंद करके बिल्डिंग शुरू करने का फैसला करता है। यह पर्ल बनाने वाली इरिटेशन को ढूंढने का एक कॉन्शियस निर्णय है। कर्नल सैंडर्स की कहानी पर गौर करें। उन्होंने दशकों तक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में भटकते हुए बिताए। फायरमैन, स्टीमबोट पायलट, सेल्समैन। उन्हें खाना पकाने का शौक था, लेकिन अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में यह सिर्फ एक हॉबी थी। उन्हें अनगिनत असफलताओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, अपना पहला सोशल सिक्योरिटी चेक लेते हुए, जब उन्होंने अंततः अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपना एंकर मिला। शुरू से एक बिजनेस बनाने की चुनौती ने उन्हें वह स्ट्रक्चर और उद्देश्य दिया जिसकी उन्हें कमी थी। उन्होंने अपनी टैलेंट और लगन को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब ज्यादातर लोग रिटायर होने की सोच रहे होते हैं। इस तरह का बदलाव किसी भी उम्र में और किसी भी फील्ड में हो सकता है। मैंने इसे कई बार देखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो खोया हुआ और अधूरा महसूस करता है, वह वापस स्कूल जाने का फैसला करता है। क्लासेस, असाइनमेंट्स और डेडलाइंस का स्ट्रक्चर उन्हें एक नया उद्देश्य देता है। या कोई अपनी हेल्थ से जूझ रहा है और पर्सनल ट्रेनर रखने का फैसला करता है। जवाबदेही और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान उन्हें ऐसे लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। ये सभी एंकर ढूंढने के उदाहरण हैं। यह उस बाहरी ढांचे को ढूंढने के बारे में है जो आपकी अंदरूनी ताकत को सही दिशा में लगाने और रिजल्ट्स पाने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जहाज अभी भी अपना बंदरगाह ढूंढ सकता है। यह एक फैसले से शुरू होता है, एक चुनौती तलाशने का फैसला, एक मेंटर ढूंढने का फैसला, एक प्लान पर टिके रहने का फैसला। शायद आपका एंकर एक क्लास हो, एक कोच हो, एक नया करियर पाथ हो,
या फिर सिर्फ एक डेली रूटीन हो जिसे आप हर हाल में फॉलो करते हैं। जो भी हो, कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, कुछ ऐसा जो आपको स्थिर रखे ताकि आप निर्माण शुरू कर सकें। आपका अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता। अपने पर्ल को बनाने की आपकी यात्रा आज ही शुरू हो सकती है। तो आप अपना ग्रेन ऑफ सैंड कैसे ढूंढते हैं? आप अपनी लाइफ में वो चैलेंजेस कैसे लाते हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे? ये आपकी सोच बदलने से शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि मुश्किलों को रुकावट नहीं बल्कि मौके के तौर पर देखना सीखना। इसका मतलब है जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हम सभी को कंफर्टेबल रहना पसंद है, उस सेफ गर्म जगह पर रहना जहाँ कुछ भी ज्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, पर्ल कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बनता। ये किसी इरिटेशन के जवाब में बनता है। कुछ सुंदर बनाने के लिए हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको ऑफिस में उस प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर करना पड़ सकता है जिसे कोई और नहीं चाहता। ये डरावना हो सकता है, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको नई स्किल्स सीखने और उन शक्तियों को खोजने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप स्टेज पर जाने से डरते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए साइन अप करना। डर खुद एक ग्रेन ऑफ सैंड है। इसका सामना करके, इसे एक एक लेयर करके सुलझाकर आप एक नया आत्मविश्वास, सेल्फ एश्योरेंस का एक नया पर्ल बनाएंगे। यह जानबूझकर आसान रास्ते के बजाय ग्रोथ का रास्ता चुनने के बारे में है। अपने चैलेंज को एम्ब्रेस करने का मतलब ऑनेस्ट फीडबैक लेना भी है। ये सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। क्रिटिसिज्म सुनना आसान नहीं होता, लेकिन एक अच्छा मेंटोर या एक भरोसेमंद दोस्त जो आपको सच बता सके, एक अनमोल खजाना है। उनका फीडबैक एक ग्रेन ऑफ सैंड है। यह आपके ईगो को थोड़ा इरिटेट कर सकता है, लेकिन यह आपको ठीक ठीक दिखाएगा कि आपको नेकर की एक और लेयर कहाँ जोड़नी है। यह आपको दिखाएगा कि आपको कहाँ ग्रो करने की जरूरत है। फीडबैक से भागो मत, उसका स्वागत करो, उसे मांगो। इसे एक ऐसे गिफ्ट के रूप में देखो जो आपको मजबूत और बेहतर बनने में मदद करेगा। आखिर में यह आपकी अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। आप हमेशा किसी चैलेंज के आपके पास आने का इंतजार नहीं कर सकते। कभी कभी आपको खुद बाहर जाकर उसे ढूंढना पड़ता है। क्यूरियस रहो, ब्रेव रहो। खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं? ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए। ये उतना ही सिंपल हो सकता है जितना किसी ऐसे टॉपिक पर बुक पढ़ना जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, या कोई मुश्किल बातचीत करना जिससे आप बच रहे थे। साहस का हर छोटा काम आपके पर्ल पर एक और लेयर है। आज ही शुरू करो, अपना ग्रेन ऑफ सैंड ढूंढो और ट्रांसफॉर्मेशन का सुंदर काम शुरू करो। आपकी लाइफ एक बहुत ही शानदार अनफोल्डिंग स्टोरी है और आपके अंदर अभी महानता की पोटेंशियल है। ये कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसे आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, एक स्ट्रेंथ जिसे आपने टेस्ट नहीं किया है, या एक ड्रीम जिसके पीछे जाने से आप बहुत डरते रहे हैं। ये आपका पर्ल है जो बनने का इंतजार कर रहा है। ये अपने आप नहीं बनेगा। ये आपका इंतजार कर रहा है कि आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें, गाइडेंस सीख करें और काम करें, एक एक लेयर पेशेंटी से। आपकी जर्नी सिर्फ आपकी होगी, लेकिन प्रिंसिपल हम सबके लिए एक ही है। ग्रोथ तभी होती है जब हमें इजी से आगे बढ़ने के लिए पुश किया जाता है। चाहे आप ऑयस्टर हों जो स्ट्रक्चर पर थ्राइव करते हैं, या एक वाइल्ड फ्लावर जो अपना रास्ता खुद बनाता है, ग्रोथ की पुकार कांस्टेंट है। अगर आप एक ऑयस्टर हैं तो आपका काम है अपना ट्रेलिस, अपना एन सलिवन, अपना लियोपोल्ड मोजार्ट ढूंढना। उन मेंटर्स, टीचर्स और हेल्थी प्रेशर्स को ढूंढें जो आपके टैलेंट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज में बदलने में मदद करेंगे। मैप की जरूरत होने पर शर्मिंदा न हो। सबसे समझदार ट्रैवलर्स वही होते हैं जो जानते हैं कि डायरेक्शंस कब पूछनी है। आपकी स्ट्रेंथ आपकी एबिलिटी में है कि आप अपने आसपास के सपोर्ट का इस्तेमाल करके कुछ शानदार बनाएं। अगर आप एक वाइल्ड फ्लावर हैं, तो आपकी चैलेंज है कंक्रीट से पुश करते रहना, लाइट की तलाश में रहना। आपकी इंडिपेंडेंस आपकी सबसे बड़ी एसेट है, लेकिन इसे आइसोलेशन में न बदलने दें। यहाँ तक कि वाइल्ड फ्लावर को भी बारिश और सूरज से फायदा होता है। उन अनएक्सपेक्टेड जगहों से आने वाले नरिशमेंट के लिए ओपन रहें। और हम सभी जो महसूस करते हैं कि हम ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, याद रखें कि आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अपना एंकर ढूंढने और जर्नी शुरू करने में कभी देर नहीं होती। आपका पास्ट आपको एक ब्रिलियंट फ्यूचर से डिस्क्वालीफाई नहीं करता। आपका पर्ल अभी भी इंतजार कर रहा है।
तो आज मैं आपसे अंदर देखने के लिए कहती हूँ, वह कौन सा पर्ल है जो आपके अंदर पैदा होने का इंतजार कर रहा है? वह कौन सी चैलेंज है जिससे आप बचते रहे हैं? वह कौन सी गाइडेंस है जिसका आप रेजिस्ट कर रहे हैं? मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए एनकरेज करना चाहती हूँ। उस ग्रेन ऑफ सैंड को एम्ब्रेस करें, उस सुंदर ट्रांसफॉर्मेटिव इरिटेशन का स्वागत करें, क्योंकि आज आप जिस स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं वही आपके कल का ट्रेजर बना रहा है। आपकी लाइफ आपकी मास्टरपीस है। जाइए और अपना पर्ल बनाइए। दुनिया उसे चमकता हुआ देखने का इंतजार कर रही है।